ॐ यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता ध्यान। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी
नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतत्वैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन
गीता चिंतन माला के श्रृंखला में अष्टादश अध्याय के चिंतन सब साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने 55 के पूरे भाष्य का चिंतन किया, 56 का उच्चारण किया था। भाष्य अनुसंधान आज करेंगे, भाष्य विचार। आइए पहले 56 और 57 मंत्र का श्लोक का उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। भगवत भक्तजन, सामान्य अर्थ को पहले देखिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे आश्रय लेकर के 56 श्लोक। मद व्यापाश्रयः, जो साधक, जो मनुष्य मेरे आश्रय को लेकर के सर्वकर्माणि कुर्वाणो, सभी कर्म का संपादन करते हैं। सभी शब्द पर ध्यान देना चाहिए, भाष्यकार कुछ और बताएंगे। सिलेक्टेड कर्म को भगवान को नहीं, सभी इस देह इंद्रिय मन बुद्धि से, इस संघात से जो कुछ भी आप करते हैं, परंतु मेरे आश्रय लेकर के करते हैं, ऐसा जो भक्त है, साधक है, मनुष्य है, मत प्रसादात, मेरे अनुग्रह से, प्रसाद से, मेरी प्रसन्नता से आपनोति, प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम पदमव्ययम्,
वो शाश्वत पद को पाता है। ख्याल करने लायक है। पहला है कि मेरे आश्रय को लेना। द्वितीय है कि सभी कर्म इस शरीर संघात से जो जो आप कर्म करते हैं वो आश्रय लेकर के करता है। और इसके परिणाम क्या होता है? मैं प्रसन्न होता हूं और मेरे प्रसन्नता के कारण उसको शाश्वत पद प्राप्त होता है। शाश्वत पद मतलब जिस पद का कोई क्षय लय नाश नहीं है। प्रसंग को याद रखना चाहिए। जो पद 56 श्लोक के द्वारा 55 में जो जिसका कथन किया कि ज्ञान निष्ठा के द्वारा जिस ज्ञान को वो साधक प्राप्त करते हैं, तत्वतः जैसा जानता है, वो जो परम अहम ब्रह्मास्मि अथवा मैं परमेश्वर हूं, मैं परब्रह्म हूं, ये जो शाश्वत अनुभव है उसको वो प्राप्त करता है। सामान्य श्लोक जब पढ़ते हैं इतना अर्थ ध्यान में आएगा कि नहीं? अभी जो बताया, इसलिए मैं पहले सामान्य अर्थ को ध्यान में रखना चाहिए जब आप श्लोक पढ़ रहे थोड़ा थोड़ा, कि वो शाश्वत पद को प्राप्त करता है। कब शाश्वत पद को प्राप्त करता है? मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रय लेकर के। श्लोक को देखिए तो फिर वो पद जो है आपको ध्यान में आ जाएगा। मद व्यापाश्रय, मेरे आश्रय लेकर के। प्रश्न नहीं होता है कि हम किसके आश्रय पे जी रहे हैं महाराज? कोई अगर पूछे कि किसके आश्रय पे जी रहे हैं, देख लेना आप। मैं तो कुछ और मंच से बोल दूंगा, इसीलिए कि सोच लो अपने आप में किसके आश्रय। बोलने के आंसर मैं पहले भी कल भी बताया, आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंतरात्मा से पूछो किसके आश्रय पे जी रहे हैं। अभी बटुओं पे पैसा ना हो तो चलेगा? किसके आश्रय पे जी रहे हैं कहने के लिए तो हम तो भगवान के आश्रय पे जी रहे बोल तो देते ही हैं। अपने क्राइसिस के समय, संकट के समय यूं से थोड़ा भी खिसक जाए महाराज, सम्मान कहां हिलेंगे, कैसे हालत होगा। इसीलिए ये जो तोता वाली मामला है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है नारायण। बोलने के लिए ठीक है, मैं भगवान के आश्रय पे। अरे संकट के समय देखो किसको याद कर रहे हो। कोई है बचाने वाला, कोई है हमारे को हेल्प करने वाला, तो कहां गए आपके भगवान कृष्ण जिसका आश्रय आप बोल रहे हो? इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं समझाने की अथवा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो व्यक्ति, वो सत्ता, वो भक्त मैं बोलूंगा, कैसा जीवन जीता है। कोई जगत संसार के किसी के प्रति कोई भरोसा विश्वास आश्रय नहीं है महाराज, केवल ईश्वर आश्रय से जी रहे हैं। कैसा जीवन होगा। हम लोगों का तो रहने के लिए बढ़िया मकान है, सब कुछ है, तब हम बड़े हाँ भगवान के आश्रय से जी रहे, बोलने में और करने में हम लोग ऐसे ही। परंतु जो जी रहे हैं उनको पूछो, देखो। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो घर मकान फ्लैट में है उनका आश्रय नहीं, आश्रय है, परंतु उसका जिंदगी को देखो तो पता लगता है कि भाई कितने कूल और कितने तृप्ति शांति है उनके हृदय में। इसलिए महाराज मद व्यापाश्रय पर देखना है। और वो किसी को बताने के मैं किसके, सच में देख पूछिए ना, जब आप जप करने बैठे, पूजा करने बैठ रहे हैं, ठीक है, आप भक्त है, मैं भक्त हूं, थोड़ा भगवान के पास गए, बाबुलनाथ जी के दर्शन किया, जप कर रहे हैं, कभी अगर धक्का लगे कि भाई तू किसके सहारे जी रहे हैं, बाकी चीजों को जाने दिए, खाने पहनना ये सब छोड़ दीजिए,
अगर सब छोड़ करके अगर ये जो श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, कौन है? हार्ट बीट चल रहे, कौन चला रहे महाराज? थोड़ा अगर देखो तो लगता है कि भाई हम किसके, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। बस अगर अंदर से समझ हो जाए ना, फिर देखिए उनके लिए तत्पर हो जाता है भक्त कि कैसे मैं उनके लिए कुछ करूं। इसीलिए तो कहते हैं यद यद कर्म करोमि तद तदखिलम शंभो तवाराधनम। अब व्यक्ति कैसे बदल गया, जो जो कर्म मैं करता हूं हे नाथ तुम्हारे लिए ही है। इसीलिए मद व्यापाश्रय, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और उसके आश्रय लेकर के, परमात्मा के आश्रय लेकर के सर्व कर्माणि, सभी कर्म, कभी कभार नहीं। एकादशी के दिन सारा कर्म उनके लिए कर दिया, कोई निमित्त उपस्थित हुए उनके लिए, सारा दिन उनके लिए है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, सब सारा दिन उनके लिए है। नहीं, सदा कुर्वाणो, हमेशा, कभी कभार नहीं, निरंतर, हमेशा उनके आश्रय को लेकर के सभी कर्म का संपादन करते हैं। हमारी बुद्धि की जो सीमा है ना, हम वही सोच रहे थे कि हम उसको सोच ही नहीं पा रहे। सारे कर्म का जो ड्यूरेशन है ना, वो हम सोच ही नहीं पा रहे। हमको, मुझे ऐसा लग रहा है, एक दिन का काम देखो, सुबह उठा, शाम को सोने जाए, उसके बीच कितना काम कर रहे हैं। हर एक काम में दिल में हाथ रख करके बोल सकते कि उनको हमने याद किया। कहां से स्लिप हो जा रहे हैं महाराज। सजगता है, कर रहे हैं, फिर भी देखो कहां वो ईगो अहम आकर के मैं करके सबको कवर अप कर दे रहे हैं। तो वो जो करने वाला था, जिसको याद करना है, वो आश्रय, तो आश्रय मतलब क्या है महाराज? जिसके बिना वो ढह जाएगा सारा। कैसा वो विश्वास, कैसा वो आश्रय, कैसा वो भरोसा होगा। वहां ये कह रहे हैं सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो। सदा मतलब निरंतर, एक दिन के नहीं महाराज, जीवन भर जो कर्म कर रहे वो सदा कुर्बान। और इसका परिणाम, इसका फल उनको क्या मिलेगा, वो द्वितीय चरण में बता रहे हैं। मत, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं, मत प्रसादात, मेरे प्रसन्नता के कारण आपनोति, वो प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त करता है? शाश्वतम पदमव्ययम, वो शाश्वत पद को, शाश्वत पद मतलब क्या है? जहां जाने के बाद और निकलना ना पड़े, जहां जाने के बाद ऐसा प्रतीति न हो कि हमें कुछ दिन में निकलना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, अब हम सब गीताजी में पढ़े, वो अपना घर है। इसलिए भगवत भक्तजन इसको थोड़ा चिंतन में, इसीलिए अब भाष्य का अन्वेषण करते। भाष्य देखिए, सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्वाण अनुतिष्ठन्। हाँ देखिए, इतने का अर्थ है। सर्वकर्माणि मूल श्लोक में है। सर्वकर्माणि मतलब भाष्यकार कहते प्रतिषिद्धानि, जो निषिद्ध कर्म करते हैं ना, उसको भी आश्रय लेकर के ख्याल करने लायक है। हम लोग जब भी भगवान के लिए कर्म करते, अमुक 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 कर्म जो अच्छा अच्छा कर्म है वो भगवान के लिए, लेकिन प्रतिषिद्धानि कर्माणि, महाराज इस जीवन में
ऐसा उनका आश्रय लेकर कि इस जीवन से अगर कोई निषिद्ध प्रतिषिद्ध शब्द अर्थ है शास्त्र निषिद्ध कर्म, शास्त्र विरुद्ध कर्म, ठीक है ना। शास्त्र में जो न करने के लिए बताया ये कर्म भी वो करता है। सर्वाणी का ड्यूरेशन देखो, सर्वाणी मतलब को भगवान के लिए अच्छा अच्छा काम कर दिया, जो परोपकार स्वार्थ रहती है सब नहीं। अगर महाराज स्वार्थ युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं, प्रतिषिद्ध कर्म कर रहे हैं, अधर्म का भी आचरण हो जा रहा है, अब महाराज अगर आश्रय उनका है तब तो महाराज उससे पार पा लोगे, नहीं तो उसको भुगतने के लिए होश नहीं होते, वो अलग बात है। लालच के कारण, स्वार्थ के कारण हम लोग अधर्म क्यों करते महाराज? ये एकमात्र कारण है कि भाई नीड, बेसिक जो नीड्स है ना, सबको जरूरत है और उतना भगवान ने सबको दे रखा है। ऐसा नहीं कि हमको नहीं दिया उनको ज्यादा दे, बिल्कुल गलत बात है। कभी भी दिल में हाथ रख के बोलो कि बिना खाए पिए भूखे रात बिताना पड़ा कभी? फिर भी कितना शिकायत हम रखते हैं प्रभु के पास, क्यों? इसका मतलब है कि भाई हमारी जो चाहत है ना, इतना ज्यादा हमने फैला करके रखा है, तो वो नहीं महाराज। जितना जरूरत है, जितना बेसिक नीड्स है वो सब देते हैं। और अधर्म हम तब करते हैं जब हमारे अंदर वो ग्रीड, लोभ हमारे को हावी हो जाता है हमारे ऊपर, और तब जाकर के भगवत भक्त जन अगर ये लोभ भी करते हैं, अगर महाराज पूर्ण आश्रय लेकर के भगवान के, अगर ये सर्वाणी कर्माणि सदा कुर्वाण, ये नहीं कभी कभार नहीं, सदा निरंतर महाराज, वो व्यक्ति के फल, वो जो परम पद, जो शाश्वत पद मिलता है परमात्मा के प्रसन्नता के कारण, ठीक है। इसलिए यहां भाष्यकार अर्थ करते हैं सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धानि अपि, जो निषिद्ध कर्म है शास्त्र में जिसका निषेध किया गया है वो कर्म भी वो करता है, सदा कुर्वाण अनुतिष्ठन। कैसे अनुतिष्ठन? अनुतिष्ठन करता है, कैसे करता है? मद व्यापाश्रय, अब उतना पढ़ लीजिए। मद व्यापाश्रय अहम वासुदेवो ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य स मद व्यापाश्रयो मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थ। हाँ, मद व्यापाश्रय का अर्थ क्या है भाई? परमेश्वर के आश्रय लेकर के सर्वकर्मानि, सर्वकर्म में प्रतिषिद्धानि को भी संयुक्त किया। अब महाराज वो मद व्यापाश्रय, किसका आश्रय आप लेना चाह रहे हैं महाराज? आपके वो चिंतन में कौन है, किनका आश्रय आप लेना चाह रहे हैं? अहम परमात्मा स्वयं कर, वासुदेव ईश्वर। ये वासुदेव मतलब क्या है महाराज? ये जो जन्म लिया था, जिसका जन्माष्टमी के दिन पालन करते हैं, इतना क्या लगता है? तो आत्मा ही बोलते, वासुदेव क्यों बोला? ठीक है ना। ये सब, ये देखो, ये सब अपने को भले संभाल लो, लेकिन ये शास्त्र नहीं मानेगा। शब्द क्यों रखा? शब्द का अर्थ है, वासुदेव शब्द का अर्थ है वसति सर्वत्र इति। भाई शब्द का अर्थ तो देखो कितना सुंदर। सब सर्वत्र कौन बैठा है, कभी ख्याल होता है? बोल तो देता आत्मा है, भगवान है, अरे बैठा कौन है देखो। हम तो बिना देखे अंधे की तरह बोल देते हैं। अगर ये ख्याल हो सर्वत्र बसति, सब में बसा हुआ है, केवल मनुष्य में नहीं, कीड़े कीट पतंग सब में अगर हलचल है,
चेष्टा है तो महाराज कौन बैठे हैं? वो जो चेतनता, आप बताओ कौन बैठा है जिसके कारण मैं कर रहा हूं? कौन बैठा है वो चीटी में जिसके कारण वो महाराज वो खाने के लिए दौड़ रहे हैं? कौन है वो जो सत्ता है उसको आप किसी रंग रूप आदि से सोच सकते हैं, लेकिन उसको करने से थोड़ा सीमित हो जाता है। कौन सा वो सत्ता है जो यहाँ बैठे बैठे मैं इतना बोल रहा हूं, और कौन सा सत्ता है जो सब में बैठे बैठे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? कौन है? अब देखो, अलग अलग हो जा रहा है ऊपर की दृष्टि से, लेकिन जब हम सोचेंगे, सब आप विचार करेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं, भाई अहम वासुदेव। कभी ख्याल तो करो, ये जो बॉडी में मैं कर रहे हो, कौन कर रहा है? मैं कौन हटा ले तो मैं बोलने लायक भी कौन है वो? है ना? अब भगवान है ये अलग बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतन के लिए कि कौन है जिसके कारण ये सब इंद्रिय महाराज काम कर रहे हैं? कौन है वो? है ना? अब महाराज कौन चले जाए तो सारा इंद्रिय बेकार महाराज, बिल्कुल इसका कोई कीमत नहीं महाराज। तो वो कौन बैठा है? वासुदेव वसनात्। इसलिए आप लोग कहते भी ना, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। हाँ, वासनाद वासुदेवस्य वसति सर्व। कौन बैठा है महाराज? ख्याल करो, कभी ख्याल ही नहीं आता है। जब हम किसी को उपकार करते हैं, देते हैं टिप्स अथवा थोड़ा पैसा, तो लगता है वाह दिया। अरे अगर अंदर तक चला जाए दृष्टि, किसको दे रहे? आप देखो, दान तो आप कर रहे हो, लेकिन दृष्टि बदल गया कि नहीं? कि किसको आप दे रहे हो? कोई सीमित व्यक्तित्व को नहीं, आप किनके दे रहे हो? वही महाराज एक सत्ता है जिस जो हमारे अंदर है, सबके अंदर है, परंतु कर्म के कारण ऐसा उनको होना पड़ा, रहना पड़ा। चलो, हम सेवा कर रहे हैं। आप देखो कैसे आप छोटा सा एक दान दे रहे हो, 10 रुपया 5 रुपया, परंतु वो आपके पूजा के रूप में कहा कन्वर्ट कहाँ हो जा रहे हैं? दृष्टि बदलनी पड़ेगी, बस इतना है। इसीलिए यहां देखो, एक एक शब्द पहले बता, अहम मैं, भगवान कह मैं कौन? वासुदेव, जो सब में बसा हुआ है, बैठा हुआ है। फिर कहते ईश्वर। ईश्वर मतलब ईशन कर्तृत्व, जिनके हाथ में सारा शासन है महाराज। इसको थोड़ा आप लोग कैच कर सकते हैं, क्योंकि डर भय तो होता है ना। तो किन के हाथ में पूरे शासन है महाराज? और शासन मतलब हम जैसे समझ रहे थे, कब से सूर्य, कब से दरिया चल रहे महाराज, किसके ऑर्डर से महाराज ये उदय और अस्त, किसके ऑर्डर से महाराज नदी सरिता सब तत्त, किसके ऑर्डर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसके ऑर्डर से काल महाकाल एक समय पर सबको ले जाते हैं, किसके ऑर्डर से महाराज ये बॉडी जो है धीरे 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 सूर्य के उदय के समान उठता है, फिर एक समय आता है ढल करके मृत्यु की ओर जा चले। कौन ऑर्डर दे रखा है? कभी ख्याल होता है? अच्छा, ये फूल कब तक खिलेगा? किसके किसके ऑर्डर में? आपने आपने ऑर्डर देकर बनाओ, देखो ताकत दिखाओ, आपके औकात देख लेता हूं, बनाओ, एक फूल बना के दिखाओ। ये जो हम बोलते हैं ना, हमको जानते नहीं। अरे महाराज जानते तो सब है। कुछ औकात नहीं है। इतना ही जानते हैं। सामर्थ्य को देखिए। मैं इसलिए ये शब्द पर जोर दे रहा हूं, ये जो हमारा अहम है ना, ईगो इतना बड़ा हुआ है, वो केवल अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, ज्ञान नहीं है। इस दिन थोड़ा भी विचार आप खुद कर लो तो देखोगे कि कितना ठंडा, खुद ही खुद ठंडा चल रहे हैं ना, पांव से यहां आए ना आपके ताकत से। बताओ कितना हम, कितने मतलब यही सब विचार करो तो उनके आश्रय में स्वतः आप पहुंच जाओगे। और विचार यही करना है।
अच्छा, मान लीजिए मैं एक एक शब्द चयन करके आपको दे रहा हूं, समझाने की प्रयत्न कर रहा हूं, समझाने की प्रयत्न। क्या अगर मैं अभिमान करूं कि मैं ही समझा दिया, अब बताओ समझने वाला वहां कोई और है कि नहीं? कौन है महाराज जो समझने की कोशिश और समझ जाए? और अगर मैं ही समझा देता, मेरी शब्द से ही आप समझ जाते, तो महाराज तब तो महाराज बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आप बोला, आप पकड़ा और समझ गए। लेकिन समझने वाला अगर हो तो फट से आपको वो क्लिक कर गए, हाँ बिल्कुल। तो कौन है, किनके शासन से ये चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी से लेकर पूरे शरीर, इस देह यंत्र, नींद तो कम से कम आप लोग अपने आप से कर लेते होंगे, क्या लगता है आपको? एक काम कर लो अपने आप, नींद होगा कि नहीं अपने आप? महाराज चलो नींद तो कर लिया, जगाने वाला अगर वो बोल दे नहीं जगाऊंगा, आज रात को ही सब लिख लाख करके सब दे दा करके जाना पड़ेगा, हो पता लग जाए तो अगर ऐसा कंफर्म हो जाए तो कौन महाराज, आप सोने जा रहे हैं, सो गए, ओके, लेकिन जिस दिन कोशिश करके देखो उस दिन नींद और कहीं और। अच्छा नींद आ गई, ठीक है, इसमें आपका हाथ है, मान भी लिया, जगाने वाला कौन है? अगर वो धक्का दे करके ना उठाते, मानो वहां से वो एब्सेंट हो गया, ड्यूटी ना 7-8 घंटा तक सोना है, अब महाराज वो चले गए कहीं और, चलेगा? अब बताओ कितना वो, अब कैसे हम आश्रय आप कैसे लोगे अगर ये सब विचार अगर नहीं करते? और जब आप विचार करते ना, ये सब चिंतन जब होता है महाराज, वो जो इतना आई को, ईगो को फुला करके रखे ना, वो धीरे धीरे स्तिमित होते हैं और व्यक्ति को बोलने, वो अंदर से बदल जाते, भाई हम किसके अधीन हैं, किसके आश्रय में हैं, किसके सहारे के बिना हम चल सकते हैं? ये जो मैं बोल रहा हूं, मैंने खुद ये अपने वक्ताओं के शायद अनुभव है। अगर ऐसा लगता है, जिस दिन ऐसा लगता है कि आज बहुत बढ़िया बोलूंगा, थोड़ा सा है ना वो आई खड़ा हुआ, उस दिन उस दिन वो अंदर से आकर के उसी पॉइंट को गायब कर देता है, क्योंकि भगवान गीता जी में बताया, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, मेरे से स्मृति, ज्ञान और अपहरण करने वाला भी मैं हूं, हो सावधान। बताओ कितना सजग था ना, जिस दिन थोड़ा। और कई बार ये तो अक्सर देखा जाता है कि जो बोलने के लिए आते हैं महाराज, ये व्यास पीठ के बोलो, ये भगवान के अनुग्रह बोलो, महाराज वो बोला नहीं जाता, कोई और ही कुछ निकल जाता है। तो इसलिए कौन है जिसके कारण महाराज, और जितने जितने व्यक्ति ये चिंतन करता है महाराज, तो देखो कितना निश्चिंत हो जाते कि चलो ठीक है। अब आप आश्रय उनका हो जाए महाराज, तो महाराज जीवन भर में इस शरीर इंद्रिय में जो भी कर्म कर रहे हैं, अब वो उनके। अब देखिए ना, हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, आपने बताया नहीं, किसी को पता तो नहीं लगा ना? हाँ, कोई देखा भी नहीं, किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा। अब देखो कैसे हम अलग होकर के बैठे हैं। जो सर्वत्र वसती है, कौन बैठा है भैया? अब बताओ, हमको तो हमको ऐसा लग रहा है इनको किसी को पता नहीं है, परंतु जो जो चैतन्य है उनको तुम्हारा पता लग गया। अब वो चैतन्य को पता लग गया, इसका मतलब वो तो एक ही चैतन्य है ना सर्वत्र। ऊपर से हम अलग अलग भले ड्रेस, अलग अलग स्त्री पुरुष रूप से बैठे, परंतु वो चैतन्य को पता लग गया, मतलब सबको। आप बताइए कैसे आप बच सकते, कैसे इनसे? इसलिए उनसे, ये जो हम जब उनको नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तब महाराज लगता है कि छुप करके कर लो, कोई देखा नहीं, हमने कर लिया गलत काम,
कोई मेरे मन में जो कुभाव है किसी को पता ही नहीं चला। अरे महाराज ये बड़ी मूर्खता है। सबको पता लग जाता है, लेकिन उससे पहले भाई सब में वैसा है जो बैठा है, जो उनको तो पहले ही। अब देखो, ये भाव अगर मन में निश्चिंत हो जाए और दृढ़ हो जाए, स्थिर हो जाए, तो व्यक्ति के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव, प्रत्येक विचार कैसे उनको निवेदन हो करके निकलेगा कि नहीं। आप निवेदन करो ना करो, परंतु उनके नॉलेज में है कि नहीं। बिल्कुल। दरिया के किनारे एक माँ प्रातःकाल बच्चे को लेकर के गए मॉर्निंग वॉक। तो देखते हैं कि एक संत जी, बच्चे को ख्याल आया, एक संत जी बहुत गाढ़ ध्यान में बैठे हैं, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है, और वो बच्चे को ख्याल आया, छोटा सा, देखते कि 2-4 पक्षी उनके शरीर के ऊपर बैठा है। तो बच्चे को बड़ा ये लगे कि वो पक्षी चाहिए। तो माँ से हाथ छुड़ा करके, माँ को इधर उधर देख, माँ से हाथ दौड़ के गए, जा करके वो बाबा के यहाँ हाथ रखा, छोटा सा नन्हा सा। तो जैसे ही हाथ रखा अन्ना, तो संत जी को ख्याल आया कोई। तो संत जी धीरे से व्युत्थित होकर के देखा, अरे फूल जैसे एक बालक। तब तक माँ दौड़ के आई और वो पक्षी उड़ गया हमारा, इतने। अब संत जी कहने लगे, माँ उनसे निवेदन किया, आप सॉरी, ये बच्चा दौड़ के आ गया, आपके शरीर में कुछ पक्षी बैठे थे, उनको चाहिए था, इसीलिए आप बुरा मत मानिए। संत जी कह, नहीं नहीं बुरा, तुमको पक्षी चाहिए, संत जी पूछते हैं। तो वो हिला, मुड़ी हिला, तो हाँ। संत जी कहते, आज तो और उड़ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, कल आओ, कल दे देंगे। अब महाराज दूसरे दिन प्रातःकाल माँ तो उठ करके सोचे न जाए संत जी के भाई, फिर और बालक उस दिन जल्दी जल्दी उठ गया, आज पक्षी मिलेगा, चाहिए नहीं मिलेगा, संत जी के पास आते ना वो पकड़ के देंगे। अब संत जी उस दिन भी महाराज जैसे उनका डेली रूटीन था, उस दिन बैठे और वही गंभीर ध्यान में गए, लेकिन उनके मन में एक था कि आज वो बालक को पक्षी पकड़ करके देना है। परंतु उस दिन मेडिटेशन में गए, कोई पक्षी आज और आया, कोई नहीं आया। बालक आए उदास, आकर के वो खड़े हैं और उनकी उपस्थिति, बालक की उपस्थिति, संत जागृत हो गए। बालक की ओर देखा, बालक के मुंह बिल्कुल उदास, कि पक्षी, जैसे उनके मौन प्रश्न की, पक्षी नहीं दोगे, तुमने तो कल बोला था। संत जी आंख खोल करके उनके मुंह देख करके समझ गए। वो अपने नोट में लिखते हैं संत जी कि आज एक कितनी बड़ी सत्य का दर्शन हमने किया। ये विश्व प्रकृति एक सत्ता से जुड़ा हुआ है। मैंने निश्चय किया था एक पक्षी को पकड़ करके उनको दूंगा। ये पकड़ने की जो भाव है, ये सब अदृश्य चैतन्य में कन्वे हो गया, सबको पता। और इसीलिए वो देखो पक्षी तक पहुंच गए, इसीलिए पक्षी आज और आया। अब बताइए किसके साथ बैठे हैं, किसको लेकर के चल रहे, कौन, ये अलगाव किसका है महाराज। मैं और आप अलग है, तुम अलग हो, ये कौन है महाराज, कौन सा सत्ता है। संत जी का जो वो जो स्टेटमेंट है बहुत मायने हमारे लिए है, कि आज मुझे बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन, ये जो सुपर माइंड जिसको आप कहते हो, वो बाकी शब्द के द्वारा हम नहीं बोलना चाह रहे, वो जो शब्द की कौन सा एक मन है, उसी के छोटे छोटे हिस्से महाराज, जैसे दरिया है और तरंग अलग 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 है, तो एक व्यापक मन है, उस मन के छोटे छोटे हिस्सा सब में है।
हमारे जो व्यापक मन के साथ जिन्होंने कनेक्ट कर लिया, तो उसके सारा मैसेज सबको पहुंच गया। अब देखो यहां अगर वो दृष्टांत मैंने इसलिए दिया, अगर मैं सोच रहा हूं कुछ बुरा किसी के बारे में, हम सोच रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि नहीं नहीं किसी को पता नहीं चला, लेकिन सच में किसी को पता नहीं चला। अगर ये बात छोड़ दीजिए कि आपको आपको पता नहीं चला, अगर इतना भी हो, लिखने वाला कोई है कि नहीं? आपको पता नहीं चला, लेकिन हमने तो बुरा सोचा ना आपके लिए, हमारे नाम पर कुछ लिख गया कि नहीं? अब बताओ कैसे बचना है? आपको पता नहीं चला आपके बारे में मैं बुरा सोचा, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि मैं शब्द के द्वारा बोला नहीं, क्यों जगत शब्द से ही पहचान में आते हैं। लेकिन कुछ बोला नहीं, मैंने बुरा सोचा, लेकिन महाराज मेरा बुरा सोचना मेरे कॉपी में लिख डालना जैसा ही हो गया, और उसका परिणाम क्या होगा? भुगतना पड़ेगा कि नहीं? अब बताओ, जिनके अंदर ये दो शब्द, वासुदेव, वासुदेव मतलब क्या? वसुदेव देवकी के पुत्र वो तो है ही, लेकिन वसुदेव शब्द क्या अर्थ है? वसति सर्वत्र, जो सब में बसा हुआ है, उसको देखो। और जो ईश्वर कर्तृत्व जिनके पास शासन है, ये संपूर्ण विश्व किसके शासन से चल रहे हैं महाराज? क्या उसके शासन के बाहर मैं हूं, आप हो? कौन है? तो ये उनके ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या? शासन करने वाला। भाई किसके शासन से चल रहे? केवल हमारे घर में कोई पेरेंट्स हो वो मेरे शासक है, लेकिन ये सब में कौन सा शासक है? एक परिवार में नहीं, पूरे विश्व के शासन कर्तृत्व किसके पास है? तो इसीलिए कहते अहम, कौन किनके आश्रय लेते हैं? प्रसंग ये है, मद व्यापाश्रय मतलब मेरे आश्रय लेकर। आश्रय किनको किनके लेना है आपको? अहम वासुदेव ईश्वर व्यापाश्रय यस्य स मद व्यापाश्रय। ऐसा जिनके चित्त में ये भाव, ये चिंतन निश्चय हो गया कि भाई वो जो व्यापक सत्ता है, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, जिनके अस्तित्व के बिना किसी के अस्तित्व नहीं है। कैनवस में कलर करके रंग डालते हैं ना, कोई भी चित्र बनाओ, कैनवस न हो तो चित्र बनेगा? फिल्म देखने जाते हैं ना, बढ़िया फिल्म देखा, चाहे वो सैड हो चाहे वो प्रेम हो, प्रसन्न हो या ये तो दुखी हुए, आग लग गया महाराज, जल गए, ये हो गया, लेकिन वो पर्दा में कुछ होता है कि नहीं? कौन है? ये जो एक एक पर्दा बैठे हैं ना, ये फिल्म है कि नहीं अपना कथा? उसमें कौन है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता? आप रोते रहो, आप हंसते रहो, आप विकास करते रहो। कौन है वो जो सत्य शाश्वत, वो सर्वत्र वसति? उपनिषदकार कहते हैं घृतमिव पयसि निगूढ़म भूते भूते वसति विज्ञानम। जैसे दूध के सर्वत्र महाराज मक्खन है, परंतु आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यहां है वहां नहीं है, वहां है, ऐसा तो नहीं। आप मंथन करो तो फिर वो, लेकिन वो सर्वत्र वसति, सब में वो घुसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार भूते भूते वसति विज्ञानम, वो जो विज्ञान आत्मा है, वो जो आपके ईश्वर बोलो, भगवान बोलो, जो है वो भूते प्रत्येक भूत में वो निवास कर रहे हैं। ये दृष्टि जब तक डेवलप नहीं कर पाएंगे, भक्त मतलब क्या है पता नहीं मुझे, मुझे लगता है कि ये दृष्टि अगर जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, दृढ़ हो जाए, तो महाराज उनके जीवन में एक अलग ही भाव, अलग ही निश्चय, कैसा जीवन होगा। इसीलिए यहां कह रहे मद व्यापाश्रयो, उसका अर्थ और थोड़ा कर रहे भगवान भाष्यकार, मयि अर्पित सर्वात्म भाव इत्यर्थ। सर्वात्म भाव,
सब में कौन है महाराज? सर्वात्मा मतलब क्या है? कोई एक विशिष्ट देश काल में वो है ऐसा नहीं है, सर्वात्म भाव में वो विराजमान है। जैसे सूर्य जब उदित होते हैं पूरे जगत को आप देखते हैं, परंतु हम लोग को ख्याल नहीं होता कि हम पेड़ पौधे सब कुछ कर रहे हैं, परंतु सब में वो सूर्य के उपस्थिति है कि नहीं? वो ना हो तो नहीं। परंतु जब हम बोले क्या देख रहे हो, बोले मैं पेड़ देख रहा हूं, पेड़ में फूल लगाए, कुछ और कुछ बोलते, लेकिन कभी भी ध्यान में नहीं आता साथ साथ सूर्य भगवान का भी प्रकाश रोशनी है। ठीक उसी प्रकार ये जो ज्ञान कर रहे हैं ना, ये जान रहे, वो जान रहे, वो जान रहे, वो जान रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये सब के साथ कौन है महाराज? ज्ञानात्मा, सर्वात्मा, ईश्वर। वो अगर सजगता के साथ आप समझ सकते हैं तो देखो व्यक्ति कैसे बदल जाएगा। इसीलिए यहां कहते हैं सर्वात्म भाव इत्यर्थ। इसलिए किसके आश्रय लेकर के? देखो, आश्रय आप समझने के, ये पढ़ने के बाद आश्रय लूंगा, सोचूंगा, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी वी आर ऑल, हम लोग सब उसी के आश्रय में ही है, ऑलवेज है। परंतु आपको रियलाइज करने की, सच में उसको, ये जो स्वीकार कर लेंगे सच में उनके बिना तो हम, आप बताओ, ये जो स्वीकार करके उसको आप दृढ़ कर लिया मन में कि नहीं बिल्कुल, और जब स्लिप हो जाए तो दुखी भाई कि ये नहीं स्लिप होना चाहिए। जैसे मैं, ये कभी भी स्लिप होता है? भूल जाते हैं? देखना कोशिश करके मैं को भूल सकते कि नहीं? हाँ, ठीक उसी प्रकार वो मैं के साथ उसको जोड़ो कि वो मैं करने वाला, वो मैं कौन हो? वो जो व्यापक मैं है ना, मैं आम, वो जो सर्वात्मा, वो जो ईश्वर, वो जो वासुदेव, उनके आश्रय लो। ऑलरेडी हम सब उन्हीं के आश्रय में हैं, परंतु उसको मन से विवेक से चिंतन करके जब साधक दृढ़ कर लेते हैं कि बस, अब देखो उनका जो भी ये जो अहम है, जो भी जिसके कारण वो दुखी हो रहे थे, जिसके कारण वो फूल रहा था मानो, अब महाराज कैसे वो विनम्रता, कैसे वो एक थैंक्सफुल एटीट्यूड, कैसे उनके जीवन में एक नम्रता, ये अकड़पन जो है ना महाराज, ये अज्ञानी है। ऐसा नहीं समझना कि बड़ा कुछ आपके पास है तो आप बड़े अकड़, कुछ नहीं। मैं तो पहले यही बोलता हूँ ना, औकात दिखा दो। ऐसे हम लोग लड़ते समय बोल देते झगड़े, मुझे तुम जानते नहीं हो। हम सब जानते हैं कोई तुम्हारा औकात नहीं है। क्या है हमारे, बताइए ना, आप क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं? अब बता के, आज आज अगर छोड़ देते कल अब बताइए कि मैं ये कर सकता हूं। अपने भूख प्यास का ही पता नहीं है महाराज। अच्छा भूख प्यास जाने दो, अच्छा ये जो बीमारी होती है इसका खबर है? अब बताइए, इसके अंदर, शरीर के अंदर कौन डैमेज हो रहे, कौन ठीक ठाक, अब इसको पता है? अब बताइए हम कितने प्रभावशाली है और कितना मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरा औकात इतना है। अरे अपने एनाटॉमी के बारे में ही बेखबर है, क्या बिगड़ रहा है, क्या सुधरना है, किसको क्या वो कुछ भी पता नहीं अंदर क्या है। और महाराज हम चले बड़े अभिमान करके बैठे। इसलिए महाराज जितना व्यक्ति चिंतन करता है शास्त्र, उतना ही उनके अंदर ये जो अकड़पन है ना, वो धीरे धीरे दूर होते, और ये अकड़पन जाना ही विनम्रता ही भक्ति है। और तब जाकर के यहां कह रहे स, अच्छा ये अंतिम चरण को पढ़ लीजिए, स अपि मत प्रसादात मम ईश्वरस्य प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम। ऐसा जो आश्रय लेकर के सभी कर्म का संपादन करते हैं, स अपि, वही व्यक्ति, स वही, ऐसे नहीं जनरल सबको लेकर, जो आश्रय लेकर करते, स अपि वो भी। अपि शब्द पहले तो महाराज ज्ञान का वर्णन के भक्त्या माम अभिजानाति,
केवल भक्ति के द्वारा ही जानते। कौन सी भक्ति महाराज? जो ऐसे आश्रय लेकर के सब कर्म करते, स अपि मत प्रसादात, मेरे प्रसन्नता के कारण, मम ईश्वरस्य प्रसादात, अब आप नोति प्राप्त करता है शाश्वतम। शाश्वत शब्द का अर्थ कर दिया नित्यम। जो पद मिलेगा, जो स्थान मिलेगा, वो कभी भी छूटने वाला, नाश होने वाला नहीं है, नित्यम। और वो वैष्णवम। वैष्णव मतलब, वैष्णव मतलब क्या? हाँ, ये भी गड़बड़ नहीं समझने कि विष्णु वैष्णव कोई मिलेगा, हम तो शिव के भक्त है। वैष्णव पद है महाराज, जो विष्णु, विष्णु वैष्णव वासुदेव सब एक ही अर्थ है, जहां सब कुछ जा करके एक हो जाता है, वो जो वैष्णवम। संपूर्ण सृष्टि के मूल में कौन है महाराज? अब वो शेष साई भगवान सोए हैं, उसके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और फिर सृष्टि। अब वो पूरे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ ख्याल करना पड़ेगा। वैष्णवम शाश्वतम पदम। आज यहाँ रखते, कल फिर इसके बारे में दो एक शब्द बोल करके आगे के चिंतन करूंगा। मैं भगवत भक्तजन बहुत जल्दी जल्दी आपको फटाफट फटाफट खत्म नहीं कर सकता हूँ, समझते हुए धीरे धीरे चलना है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बस चिंतन होता रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।